लगभग 4 महीने होने को जा रहे हैं। 18 जनवरी को ये धरना 18 सितंबर को लगा था। और जो अभी साथी काफ़ी दिन से वंचित थे, धरने पर नहीं पहुंच पा रहे थे, आज वो साथी धरने पर पहुंचे हैं एक लंबी अरसे समय के बाद। तो हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, आज ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका आपको बेखूबी से पता है भी इसके लिए लड़ी जा रही है और क्यों लड़ी जा रही है। आज कंपनी के हालात को देखते हुए बहुत अच्छे हैं, कंपनी के हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी हमारे साथ पल पल धोखा कर रही है। ये आपने 5 तारीख को जो हमारी गुड़गांव मीटिंग हुई थी अस्थायी साथियों की, मुद्दा था सफाई के लिए, आप साथी वहाँ पहुँचे थे, आपने देखा था कम से कम आपके 10,000 के करीब साथी वहाँ पहुँचे थे। और जो कल मीटिंग होने जा रही है राजीव चौक पर, उसमें देश के हर कोने से, देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां मारुति ने मजदूरों के साथ गलत ना किया। और इसका लाइव टेलीकास्ट कल आपको राजीव चौक में डीसी ऑफिस में मिलेगा। सरकार और प्रशासन और मैनेजमेंट अपनी आंखों से देखेगी भी आपने इन साथियों के साथ गलत किया है। आपने इनको 6 महीने 12 महीने रखा, फिर बाहर फेंक दिया। और इतनी बड़ी एशिया की टॉप कंपनी जिसका एशिया में नाम है मारुति सुजुकी, उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आज ये लड़के बेरोजगार हैं, रोड पे बैठे। तो जाहिर सी बात है, अगर पंचायत में कोई बढ़िया पंचायतिया बैठे हुआ तो फैसला हो जाता है। अगर उसी पंचायत में अगर दोगलेपन के आदमी बैठेंगे तो उस पर डेट टू डेट चलती रहती है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि 2012 के प्रकरण के दौरान जो घटना हुई मारुति के दौरान, उसमें जो ये साथी आपने बैनर पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ये वो साथी हैं जो 12 साल से मारुति के साथ अपना संघर्ष जिंदा रखे हुए। उसी प्रकरण में निकाला क्यों, 546 साथियों को निकाल दिया, 1800 ठेकेदारों, इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस बोलते हैं। उसके बाद ये आपके CWT दोनों बैच बनते, उस टाइम सिर्फ ओनली कॉन्ट्रैक्ट बेस होता था, VGR और तिरुपति BSL 3 डिपार्टमेंट। हमारे साथ 1800 के करीबन साथी थे, उनको भी बाहर निकाल दिया। और ये बोल के निकाल दिया लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी, हमें आप पे विश्वास है। अब मैं आप इन साथियों से, किसी भी साथी से अगर ये सवाल पूछूं भी आपने घर की नींव रखते टाइम ईंटें लगाने में आपने योगदान दिया, छत लगा दी, बर्तन कपड़े वहाँ रख दिए, रहने लगे, उसके बाद आपको कोई ये बोले उसी घर का मेंबर भी मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है, तूने यहाँ कुछ नहीं किया, तो आपको कितना बड़ा धोखा मिलेगा। यही हमारे साथ भी हुआ और आपके साथ भी कंपनी ने किया। लगातार 12 साल से हम देख रहे हैं कंपनी कैजुअल साथियों के साथ इसी तरह का धोखा कर रही है। 6-7 महीने कंपनी बुलाती है, यूज करती है और अपना प्रोडक्शन और फायदा उठाकर इन कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाती है। आप में से वो भी साथी है जिन्होंने 2012 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 तक लगातार, कोई 14 में कंपनी में काम किया, कोई 16 में किया, कोई 17 में किया। कोई एक ऐसा साथी है जिसको मारुति का एक्सपीरियंस मिलने के बाद नौकरी मिली हो? मिली है? तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये कंपनी की चालें हैं। और इसी चालों के दौरान आज हम इनके लिए एक सर दर्द बने हुए हैं। आज हमने अपनी डिमांड रख दी भी हमारे साथ तुमने गलत किया है। हमारे साथियों ने
तो 546 साथी हैं आपके लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई है 5 तारीख को। और हम पीछे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट साथियों को साथ लेकर चले थे, आज भी साथ लेकर चल रहे हैं और आगे भी साथ लेकर ही चलेंगे। ये नहीं है हम आपको पीछे छोड़ेंगे। आपकी लड़ाई जारी रहेगी, आपकी लड़ाई के साथ हमारी भी लड़ाई जारी रहेगी। दोनों भाई एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और इस पूंजीवाद के पेड़ को जड़ से उखाड़ से फेंकने का हम काम जल्दी करेंगे। तो ये मामला क्या है कि आपके साथ जो गलत हुआ 12 साल में कोई साथी मुझे ये बताए भी इन 546 साथियों के सिवा किसी ने आवाज उठाई है आपकी? अगर कोई साथी बताए भी 12 साल 2012 से लेकर 2024 और आज हो गई 2025 9 जनवरी 2025 4 जनवरी से पहले 2012 से लेकर अगर किसी ने आपकी आवाज उठाई है तो कोई साथी मुझे बता सकता है। आज हमने आवाज उठाई 5 तारीख को आप पहुंचे, एक छोटा सा मैसेज डाला था हमने प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट में और मैनेजमेंट को ये नोटिस किया था कि आप कंपनी में अस्थायी साथियों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो कंपनी ने ये बोला था कि वो तो यहाँ से काम करने के बाद खुश हैं, बढ़िया जॉब मिल रही है इनको, बढ़िया रहना सहना उनका, अच्छी नौकरी करती हैं, आपको क्या पता। फिर हमने एक मैसेज डाला भी अगर कंपनी ये बता रही है भी वो अच्छी नौकरी मिल रही है हमारे एक्सपीरियंस पर उसको, तो क्यों ना उन साथियों को पता चले, उन साथियों का पता चले आज जो 12 साल तक भी बेरोजगार घूम रहे हैं। कंपनी को भी दिखाया जाए, प्रशासन को भी दिखाया जाए, सरकार को भी पता चले भी हमारे साथ कंपनी ने उस टाइम हमें यूज किया, बाहर निकाल दिया, आज भी हम रोड पे बैठे। तो 5 तारीख को हमें ज़्यादा नहीं 1000-1500 साथियों की उम्मीद थी पहुंचेंगे, लेकिन मैसेज इस आग की तरह फैला कि उस दिन 10,000 के करीबन साथी आपके यहाँ 5 तारीख को पहुंचे। और हमने लिखित रूप में भी बताया, मौखिक रूप में बताया, साथियों की सदस्यता के लिए फार्म भी भरे गए, कमेटियां भी बनाई गई। और ये कमेटी वो कमेटी बनाई गई है जो इस लंबे संघर्ष को अगर हमें यहाँ कुर्बानी भी देनी पड़े ना आपके लिए तो हम तैयार हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें लड़ना पड़े या गोलियां खानी पड़े या डंडे खाने पड़े। ये पीछे प्रशासन के अभी तो है 2-4 साथी, इनकी नज़र हम पे ही रहती है। इन प्रशासन वालों से भी मैं बोलना चाहूँगा, आप भी हरियाणा के निवासी हो या किसी स्टेट के निवासी हो, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे ITI करेंगे और ITI करने के बाद मारुति उनको वही झांसा देगी, आओ वेलकम मारुति। 6 महीने आप फूले रहोगे भी हमारा लड़का मारुति में लग गया। तो 7वें महीने बाद अगर क्लीयरेंस करेगी ना कंपनी, और फिर वही लड़का पूछेगा जो आज प्रशासन हम पे टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, वही लड़का इनसे पूछेगा पापा कंपनी ने मेरे साथ गलत किया है। फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर उनको वो पल याद आएंगे भी आपके जो सामने छोटे छोटे लड़के बैठे रहते थे, जो मजबूर रोड पे थे, वो भी ये मांग कर रहे थे भी हमारे साथ गलत हुआ। तब इनकी आंखें खुली और हम इस सोच के साथ लड़ रहे हैं भी आने वाली भविष्य नस्ल के साथ ये गलत कदम कंपनी एक पल भी ना उठाने की सोचे भी ना। ये लड़ाई हम यहाँ लड़ रहे हैं। तो साथियों, कल हमारी मीटिंग है, मीटिंग के माध्यम से यहाँ से साथी चलेंगे और बाहर से भी बहुत आएंगे राजीव चौक पे। इस मीटिंग को इस तरह सफल बनाना है, बिल्कुल अनुशासन की तरह से। ये विशेष सुझाव दिए जाते हैं। हमें से टीम बनेगी जो साथियों को हैंडल करेगी। कंपनी कुछ भी चाल खेल सकती है, प्रशासन भी कुछ कर सकता है,
ये तब तक कुछ नहीं कर, प्रशासन की यही होता है भी हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम वहाँ तलवारबाजी थोड़ी कर रहे हैं, गोलियां थोड़ी चला रहे हैं। हम अपने हक की मांग ही तो करेंगे सरकार से, कंपनी से। अगर हमारे साथ गलत नहीं हुआ तो आप प्रूफ करो। सरकार से यही मांग करेंगे, कंपनी से ये मांग करेंगे कि आपने 6-7 महीने हमें यूज करके बाहर निकाल दिया, तो हम अपनी स्थायी नौकरी मांग रहे तो आप दे क्यों नहीं रहे? कंपनी में काम क्या होता है? परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पर 2 पार्ट होते हैं। ये CW TW पार्ट बना दिए। ये क्या है? यूज एंड थ्रो वाले सिस्टम बनाएंगे। आपने 8 घंटे काम किया है, उसी तरह परमानेंट ने भी काम किया है, सिर्फ ड्रेस का ही तो फर्क था, सैलरी का फर्क था। वही लड़का 1.5 लाख रुपए ले रहा है और वही आपको 20,000 रुपए दे रहा है। कितना फर्क हो गया भाई? तो वो लंदन से आ रहे हैं परमानेंट कंपनी में काम करने, या रोबोट की तरह काम करते हैं? वो फर्क हो गया ना। वही खाना आप खा रहे हो, वही खाना वो खा रहे हैं। उनको तो ऐसी ऐसी सुविधाएं दे रखी है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते, और आप जब अपनी सुविधाओं के लिए मांग करते हो तो आपको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। यही सच है। तो ये सच ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब तो हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। तो मैं कल के मीटिंग के माध्यम से 2-4 बातें तो बता देता हूँ।